अगर शेर शासुरी शासक जिंदा रहता तो मुगल शासक कभी भारत में आ ही नहीं सकते थे। 5 साल शासन किया है शेर शासुरी, 1540 से 1545। इतिहास में ना कई राजाओं को देखिएगा जिनका साम्राज्य बड़ा नहीं है लेकिन उनका बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, मुगल सराय, बेगूसराय, लखीसराय। शेर शासुरी इतना समझदार शासक था, उसने कहा कि देखिए गाना है ना, तेरी झलक असरफी, शेर शासुरी बड़ी होशियार था। उसने देखा गरीबों के लिए तांबे का बनाया सिक्का, मिडिल क्लास के लिए चांदी का बनाया और अमीरों के लिए सोने का बनाया। शेर शासुरी, यही बिहार वाला, सासाराम वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो 3 तरह का सिक्का चालू किया। कौन कौन? तांबे का, चांदी, तांबा, चांदी, सोना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन किसी भी समाज में सबसे ज्यादा संख्या गरीब लोगों की होती है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ तांबा का, और तांबे को सिक्कों को कहा गया दाम। क्या कहा गया? दाम। समझ में आ रहा है? तो गरीब आदमी खरीदने जाता था तो पूछता था क्या दाम, तो कहता 2 दाम, तो 2 तांबे का सिक्का देता था। इसलिए बिहार वालों को आज याद है, तो दाम पता करके आओ तो जो दाम तांबे का बना होता था, खत्म हो गया वो। मिडिल क्लास के लिए चांदी का रुपया था, चांदी का रुपया। तो या तो किसी भी समाज में या तो गरीब मिलेगा या तो मिडिल क्लास मिलेगा, अमीर बहुत कम मिलेगा। अमीर क्या होगा? बहुत कम मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शेर शासुरी ने कितने टाइप का सिक्का चालू किया? हाँ, गरीब के लिए तांबा, मिडिल क्लास के लिए हाँ चांदी, अमीरों के लिए सोना का सिक्का चालू किया। सबका नाम अलग रखा, इसका नाम रखा दाम। तो गरीब आदमी आओ जो दाम पता करके आता है, जबकि तांबे का सिक्का बंद है। और ये यूपी बिहार का ही आदमी ज्यादा पूछता है दाम पता करो, क्योंकि यहीं का शासक था कौन? शेर शासुरी। अगर शेर शासुरी शासक जिंदा रहता तो मुगल शासक कभी भारत में आ ही नहीं सकते थे, सब कभी नहीं आ सकते थे। 5 साल शासन किया है शेर शासुरी, 1540 से 1545। 5 साल के शासन में जितना उपलब्धि शेर शासुरी ने हासिल किया है, उतनी पूरी दुनिया में कोई राजा 5 साल के शासन में नहीं किया है। उसका एक रीजन है। जैसे अकबर हुमायूं का बेटा था। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था, इसलिए उसके पास पहले से बनी बनाई चीजें थी। लेकिन शेर शासुरी एक मामूली नौकर था, और नौकर से क्या बना था? राजा। तो इतिहास में ना कई राजाओं को देखिएगा जिनका साम्राज्य बड़ा नहीं है लेकिन उनका बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है। जैसे आप मराठा क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो राजा के लड़के नहीं थे। जिन परिस्थितियों से आए थे उसमें महान बनना बड़ा मुश्किल का काम होता है। वैसे बिहार का शेर शासुरी राजा का बेटा नहीं था, एक नॉर्मल था एकदम, यहाँ पे गुलाम था एक तरह से। क्या नाम था? गुलाम। बचपन में वो शेर मार दिया था तो नाम हो गया शेर शासुरी। हालांकि उसको फरीद बोला जाता था। क्या नाम था? फरीद। उसने इतना दिमाग लगाया था, आज भी जो जमीन की रजिस्ट्री होती है ना, शेर शासुरी के हिसाब से होती है। आज भी जो आपका चकबंदी होता है ना, शेर शासुरी के हिसाब से होता है। शेर शासुरी इतना समझदार शासक था, उसने कहा कि देखिए हम जो भी यहाँ पे व्यापारी जाएंगे, लोग जो भी व्यापारी जाएंगे, उन्हें आराम करने के लिए कोई जगह होना चाहिए। तो उसने आराम करने के लिए ना महल करें, झोपड़ी उपड़ी बनवाया खूब ज्यादा, उसमें कुआं खुदवाया, होटल खुलवाया, और 2-4 हजार आदमी के रहने के लिए वहां लाइन होटल टाइप का बनवाया। क्या नाम रहेगा इसका? सराय। क्या नाम रहेगा? सराय। मुगल सराय, बेगूसराय, लखीसराय, सुनते हैं नहीं सब? ये सब क्या था? सराय था। वहीं लोग जाके व्यापारी रुकते थे और वहीं व्यापार करके, अब जैसे लेके गया, कहाँ रुकेगा भाई? न पानी की व्यवस्था है, न कोई लूट लेगा, तब वहां पुलिस खड़ी रहती थी। कहाँ पे? सराय में। वहां अपना सामान छोड़ के वो आराम करके सो सकता था। पुलिस को चार्ज देता था, ये लो इतना पैसा सुरक्षा के लिए, ये मेरा सामान है, रसीद कटवाता था। बहुत बेहतरीन ढंग से उसने किया। टैक्सेशन सिस्टम उसी का बनाया हुआ है। गरीब के लिए क्या बनाया? तांबा। अब मिडिल क्लास के लिए चांदी को क्या कहा? रुपया कहा। और सोना का असरफी। क्या कहा? असरफी। समझ में आ गया कि नहीं? तो गरीब आदमी आज भी क्या पूछता है? दाम। अब मिडिल क्लास में क्या रुपया का हो? कई रुपया का है। और जो एकदम महंगा है असरफी। सबसे महंगा क्या होता था? असरफी। असरफी वो गाना है ना, तेरी झलक असरफी, कौन फिल्म का गाना है? पुष्पा। नहीं समझ आ गया? मतलब असरफी किस चीज का है? तेरी झलक असरफी, मतलब तुम्हें देख लेने का मतलब एक क्या मिल गया? असरफी मिल गया। मतलब तुम्हारा झलक मिल जाने का मतलब असरफी मिल गया, सोना मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब तुम लोग खाली गाना ऐसे ही सुन लेता है। हाँ,
समझ में आए खैर ये सब तो उर्दू वर्ड है, असरफी वगैरह ये सब क्या है। अच्छा, जो आज हम लोग रुपया चालू करते हैं लोग, ये किसका देन है? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कभी आप किसी बिहारी को इस बात पे गर्व करते नहीं सुनेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारे यहाँ का शासक था। किसी को नहीं सुनिएगा कि अशोक हमारे यहाँ का शासक था। किसी को ये कहते नहीं सुनिएगा शेरशाह सूरी इतना महान शासक जो हमारे यहाँ का शासक नहीं। लेकिन अगर वही आप देखिएगा, हम बहस किस चीज करते हैं, हमारी जात बढ़िया। लेकिन वही अगर देखेंगे राजस्थान में, अपने राजाओं के प्रति राजस्थान वालों का और महाराष्ट्र वालों का जितना समर्पण है उतना बाकी कहीं के राजाओं के प्रति नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?